तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव वर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो साथियों, इस वक्त मैं पिथौरागढ़ में हूं, जो उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है। और पिथौरागढ़ में भी मैं धारचूला में हूं। धारचूला एक सीमांत एरिया है और उसके बाद फिर सीधे हम नेपाल से टच होते हैं, यानी धारचूला नेपाल और इंडिया का जो बॉर्डर है उसके बीच में पड़ता है। और लकीली इस वक्त आप देख रहे होंगे, आप देखिए हमारे पीछे जो आप ये सीन देख रहे हैं, बीच में जो आप ये नदी देख रहे हैं ये काली नदी है और पीछे आप देखेंगे धारचूला है। तो यानी जो ये नदी है ये बॉर्डर बना रही है भारत और नेपाल का। तो आज मैं नेपाल जाने वाला हूं, यानी ऐसा कह सकते हैं कि ये मेरी पहली विदेश यात्रा है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं आज अपने टूर पर। धन्यवाद। तो साथियों, अभी मैं मार्केट में आ गया हूं और जैसा भी आपने थोड़ी देर पहले वीडियो में देखा कि मैं लकीली जैसे मैं सुबह उठता हूँ तो सुबह उठते ही मैं सामने नेपाल देखता हूँ। तो मतलब मैं डेली सुबह उठ के नेपाल देखता हूँ, नदी देखता हूँ। तो ये बहुत अच्छा मोमेंट है मेरे लिए और बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे। तो फिलहाल अभी मैं मेन मार्केट में आ गया हूँ, यानी धारचूला में आ गया हूँ। तो ये देखिए, ये धारचूला का मार्केट है, यानी बॉर्डर एरिया है। और फिलहाल अभी मार्केट में थोड़ा रश कम है, लेकिन अभी जो टूरिज़्म है वो स्टार्ट हो गया है। लोग ऊपर पहाड़ में ओम पर्वत और बाकी जगह पे जाने शुरू हो गए हैं। तो ये धारचूला का मार्केट है। तो पहाड़ है, तो पहाड़ में छोटे ही मार्केट होते हैं, ज़्यादा बड़े मार्केट नहीं होते हैं, लिमिटेड शॉप्स होती हैं। आप शहरों की तरह यहाँ पे बड़े बड़े मॉल्स में नहीं जा सकते, छोटी छोटी दुकानें होती हैं। और कहीं ना कहीं हर जगह का अपना इंजॉयमेंट है। शहर अलग है, पहाड़ अलग है, लेकिन एट लास्ट ये कह सकते हैं कि पहाड़ में आपको बहुत शांति मिलती है। तो फिलहाल गर्मी हो रही है, यहाँ पे धूप काफ़ी ज़्यादा है। और ये देखिए, ये उत्तराखंड ग्रामीण बैंक। और तो मेनली यहाँ पे एक धारचूला है, एक दारचूला है। तो जो धारचूला है वो इंडिया में पड़ता है और जो दारचूला है वो नेपाल में पड़ता है। और यहाँ पे जो जनसंख्या है, मेनली यहाँ पर ट्राइब्स भी रहते हैं और अदर लोग भी रहते हैं। तो ये मार्केट है और एक ये चौराया है जिसको अटल चौक भी बोलते हैं और पहले इसको अनवर चौक बोलते थे। और यहाँ से फिर आगे जाते हैं तो फिर हम मेन मार्केट की तरफ, यानी जो चौराया है, जो बस स्टैंड है जहाँ पे ज़्यादा रश होता है, वहाँ पे मैं आपको लेके आया हूँ। अब हम यहाँ से चल दिए हैं और ये देखिए आप सामने आप मार्केट देख रहे हैं। तो मैं पहली बार आज लाइफ में विदेश जा रहा हूँ, यानी नेपाल जा रहा हूँ। और ये आप देखेंगे ये मेन चौराया है, बस स्टैंड है और यहाँ पे कई सारे लोग आपको देखने को मिल रहे होंगे। पर देखिए ये झंडा है जो मेनली बुद्धिस्ट लोगों का होता है, लेकिन आजकल फैशन में सब लगाते हैं। और यहाँ पर जो धारचूला वाला एरिया है, यहाँ पे बुद्धिस्ट लोग तो नहीं है ज़्यादा, मतलब ना के बराबर है। और काफ़ी अच्छा शहर है ये, काफ़ी अच्छी जगह है। ऊपर देखिए, आप ऊपर पहाड़ देख रहे होंगे। और मतलब ये एक देश है, यहीं से लोग कैलाश मानसरोवर जाते हैं, ओम पर्वत जाते हैं, जहाँ रिसेंटली अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे। और ये फिर हमारा यहाँ का चौराया है और यहीं से फिर हम ऊपर जो दारमा वैली, व्यास वैली और एक वैली और है, नाम भूल रहा हूँ मैं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ नेपाली जो हैं वो ट्रेड करने आते हैं, बिजनेस करने आते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये पुलम है और ये खीरा है। तो मतलब मेनली जो नेपाली लोग हैं वो यहाँ पे ट्रेड करने आते हैं। सुबह वो पुल के द्वारा यहाँ आते हैं सुबह और शाम को बिजनेस करके वापस निकल जाते हैं। तो डेली यहाँ पे मतलब भारतीय और नेपाली क्या करते रहते हैं, आपस में घूमते रहते हैं। और अब मैं नेपाल की तरफ जा रहा हूँ और नेपाल की तरफ जाते वक्त एक बीच में पुल पड़ता है, जिस पुल को भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे कुछ शॉप्स हैं, एक छोटी सी गली है और गली से होते होते हम सीधे नेपाल की ओर एंटर करेंगे।
अभी मेरे साथी हैं, आके जा रहे हैं, अभी इनसे भी मिलवाऊंगा मैं आपको। ये हमारे यूट्यूबर हैं और इनसे हम बात करते हैं। ये हमारे साथी हैं, ये हमारे नए मित्र हैं। वो देखिए अभी शर्मा रहे हैं, धीरे धीरे करके शर्म इनकी दूर हो जाएगी थोड़ी देर में। तो मेनली काफ़ी दिनों से सोच रहा था नेपाल जाने की, और फाइनली आज मौका मिल गया है। और ये देखिए यहाँ पे शॉप्स हैं कई सारी। एक बात और मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो ये पुल है, शायद यहाँ पे सिक्योरिटी होती है। तो अगर आपको यहाँ से धारचूला होते हुए नेपाल जाना है तो ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, बस आपको अपना आधार कार्ड दिखाना है और उसके बाद आप यहाँ से जा सकते हैं नेपाल की ओर। और सपोज अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है वैसे तो ऑनलाइन भी आप दिखा सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं होता है। बट एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप नेपाल जा रहे हैं तो 7 बजे, शाम के 7 बजे डोर क्लोज हो जाते हैं, यानी बॉर्डर सील हो जाते हैं। तो उस वक्त में अगर आप भारत में रह गए तो आप भारत ही रह जाएंगे, अगर आप नेपाल में रह गए तो नेपाल ही रह जाएंगे। तो इसलिए अगर आप धारचूला जा रहे हैं, नेपाल जा रहे हैं धारचूला से, तो आपको शाम को वापस आना पड़ेगा। हालांकि वो अलग बात है कि आप वहीं रहना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गर्मी हो रही है यहाँ फिलहाल, गर्मी फील कर पा रहा हूँ मैं। और यहाँ रहने की व्यवस्था भी अच्छे है, होटल भी अच्छे हैं, खाना भी अच्छा ही है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ मतलब मेनली जो यहाँ का जो सोर्स है इनकम का, वो एक तो टूरिस्ट है, और दूसरा लोग यहाँ पे कीड़ा जड़ी लेने के लिए जाते हैं। कीड़ा जड़ी, ये कीड़ा जैसा होता है वो, उसके बारे में मैं वीडियो बना के नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके बारे में डिटेल नॉलेज दूंगा। और जो पहाड़ी हैं वो लोग जानते होंगे कीड़ा जड़ी क्या होता है, बाहर के लोगों को थोड़ी मुश्किल होगी समझने में। और फिर ये हमारा यहाँ पे खाना है, कोतवाली धारचूला। हाँ। तो जैसा भी भैया ने बताया कि पुल में शायद वीडियो नहीं बना पाते हम, पुल पार करने के बाद वीडियो बना पाएंगे, बट कोई बात नहीं। तो यहाँ से देखिए फाइनली वी आर गोइंग टू नेपाल पुल। देखिए छोटे छोटे मार्केट्स हैं यहाँ पे। और तो जहाँ से हमने वीडियो शुरू की थी और जहाँ तक हम आए, बस थोड़ा सा और इतना ही हमारा ये मार्केट है। और यहाँ से फिर शायद वीडियो बंद करनी पड़ेगी, पुल के बनने के बाद वीडियो मैं ऑन करूँगा। तो साथियों, उससे पहले भी मैं भारत में था और इस वक्त में भी मैं नेपाल में आ गया हूँ। और बीच में एक पुल पड़ता है, और शायद आप हल्की सी नदी भी देख रहे होंगे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में दिखाई थी। तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, इस वजह से हम यहाँ वीडियो नहीं बना पाते हैं पुल के बीच में। लेकिन अब मैं नेपाल आ चुका हूँ तो यहाँ से मैं वीडियो बना सकता हूँ। और यहाँ आप देख रहे होंगे कि नेपाल की शॉप स्टार्ट हो गई हैं। तो फाइनली मैं विदेश आ गया हूँ। और अब यहाँ से फिर आगे हम बेसिकली आज हम स्विमिंग पूल में जाने वाले हैं। तो तब तक मैं आपको जो ये हमारा नेपाल का मार्केट है ये आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे कई सारी शॉप्स हैं। ये मेरे साथी हैं, इनको बहुत जल्दी थी लेकिन मेरे वजह से रुक रहे हैं कि यार बेफालतू में ले आए इसको करके बुकिंग करके आए हैं, कह रहे बेफालतू ले आए हम इसको करके। जो बने तो देखिए ये है नेपाल की शॉप्स। और यहाँ पे फिर नेपाली रुपी चलता है, और अगर आपके पास इंडियन रुपी है तो वो भी चल जाता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो यहाँ पे अगर आप शॉपिंग करते हैं तो आपको ये बताना पड़ता है या पूछना पड़ता है कि आप जो ट्रेड कर रहे हैं वो नेपाली रुपीस में कर रहे हैं या इंडियन रुपीस में कर रहे हैं। सो आज ये कुछ शॉप्स बंद हैं बट कुछ शॉप्स खुली हैं। एटलास्ट सामान तो सब पता नहीं नेपाल में बन रहा है इंडिया में बन रहा है। तो ये एक शॉप है और यहाँ ये सब कोरियन स्टाइल है, ये सब कोरियन स्टाइल चल रहा है यहाँ पे। और एक दुकान में हम एंटर हुए हैं। कैसे हो भैया? ठीक है, बढ़िया बढ़िया।
हम यूट्यूबर को लेकर आए हैं। ठीक है। सो अगर आप कुछ खरीदना चाहें यहाँ से तो खरीद सकते हैं। धन्यवाद। तो 2500 नेपाल का किलो में नहीं। तो ये नेपाली शॉप है और यही कोरियन जो आजकल पूरे भारत में सब जगह चल रहा है। जब से BTS आया है तो लोग ज्यादा फैन हो गए हैं कोरियन कपड़ों के। निकलता है यार। और ये शूज वगैरह अगर आप कुछ लेना चाहें यहाँ से तो थोड़ा मस्त लग रहा है। पहले पेंटो के लिए अच्छा है। ये सामान सब कहाँ से मंगाते हैं? भारत से ही आता है या नेपाल का ही है? नेपाल का है। अच्छा भारत का आएगा तो यहाँ क्यों आएंगे हमने। अच्छा। नहीं ऐसा होता है ना, सामान कहीं से भी कहीं पहुंच जाता है। तो सारा काठमांडू में बनता है सब सामान है। काठमांडू से चाइना का भी आता है। तो कुछ सामान चाइना का है। चाइना का सामान तो हर जगह जा रहा है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ चाइना का सामान नहीं जा रहा। तो चलिए यहाँ से आगे चलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो साथियों, थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था आपसे कि भारत और नेपाल के बीच में पुल है जिसके द्वारा हम ट्रैवल कर सकते हैं। तो बीच में सिक्योरिटी थी, इस वजह से उन्होंने हमें वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया था। तो थोड़ा दूर आया हूँ मैं वहाँ से, और सामने आप ये पुल देख रहे होंगे, इसी के द्वारा हम आना जाना करते हैं। और सामने जो आप ये जगह देख रहे हैं ये पूरा भारत है। और इस वक्त अभी मैं नेपाल में हूँ। ये देखिए नेपाल की जगह है। तो बस जब कभी आप यहाँ पे आएंगे तो इस बात को ध्यान रखना कि 7 बजे जो बॉर्डर है वो क्लोज हो जाते हैं। तो उसके बाद आप जहाँ पे रहेंगे वहीं रह जाएंगे। तो इसलिए समय से आप अपने देश चले जाएं। यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो तो आना जाना करते हैं क्योंकि उनके रिलेटिव्स उधर भी रहते हैं इधर भी रहते हैं। बट आप यहाँ नए हैं तो आपको फिर उसी देश में रहना पड़ेगा 7 बजे के बाद जहाँ आप रुक जाएंगे। तो चलिए नेपाल में थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों, फिलहाल मैं नेपाल में ही घूम रहा हूँ और यहाँ पे शॉप्स हैं और उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं दिख रही मुझे यहाँ शॉप्स में, और काफ़ी सुनसान है यहाँ पे। कि दिन का समय है तो शायद दिन के समय पे ज़्यादा धूप भी काफ़ी ज़्यादा है तो इस वजह से ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता होगा, और सुबह शाम शायद रहता होगा। और बेसिकली भारत और नेपाल का जो बोलते हैं कि रोटी बेटी का रिश्ता है वो कहीं ना कहीं सच बात है, क्योंकि डेली यहाँ लोग अप डाउन करते हैं, बिज़नेस करते हैं। नेपाल के लोग भारत आके बिज़नेस करते हैं, भारत के लोग नेपाल में बिज़नेस करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो उनका ट्रेड है वो चलता ही रहता है। और यहाँ पे मतलब हालांकि डिवाइडेड बाय बॉर्डर और यूनाइटेड बाय कल्चर जो नेपाल का जो दारचूला और धारचूला जो मैंने आपको बताया, इनका जो कल्चर है वो लगभग सेम है। स्लाइटली डिफरेंस होगा क्योंकि रहे तो सब एक ही उसमें एक ही एरिया में रह रहे हैं, बस देश के हिसाब से तो बटे हुए हैं कि ये भारतीय हैं ये नेपाली हैं, लेकिन वास्तविकता में इनका कल्चर लगभग सबका एक जैसा ही है और पहनावा लगभग एक जैसा ही है। और नेपाली पहनावा आप जानते ही हैं किस तरह का होता है। फीमेल्स हैं तो क्या बोलते हैं वो गले में माला डालती हैं, और मेल्स की वो टोपी होती है नेपाली टोपी, जैसा इन अंकल ने पहना हुआ है। आप देख रहे होंगे इन अंकल ने पहना हुआ है। अंकल भी गायब हो गए। हाँ, तो नेपाली टोपी आपने देखी होगी किस तरह की होती है। और यहाँ पे देखिए सब शॉप्स है यहाँ पे। तो हमारे साथ ये जो 3 साथी जो आए हैं, थोड़ा इनसे बातचीत करते हैं, यही बताएंगे नेपाल के भारत नेपाल के बारे में। तो कैसा लगता है नेपाल में आके? डेली आप सुबह शाम आते हैं घूमने के लिए? बहुत अच्छा, घूमते रहते हैं हम लोग, इसलिए हम काम धंधा हमारा कुछ है नहीं। काम धंधा क्यों नहीं है? बिजनेस वाले हो आप? नहीं, कुछ काम धंधा नहीं है, वहाँ पर हम काम करते हैं खाली। अच्छा, सैलरी मिल जाती है तो फिर कर लेते हैं, एंजॉय करते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये जिला प्रहरी कार्यालय धारचूला है, और तो मैं भी पहली बार आया हूँ यहाँ पे देखने के लिए, और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैं दूसरे देश में घूम रहा हूँ। आई होप लाइफ आगे बढ़े, पैसा कमाऊँ खूब सारा, तो अमेरिका जाऊँ, बाकी जगह जाऊँ। और ये काम चल रहा है, ऊपर देखेंगे आप टॉप पे नेपाली झंडा है, क्या ऑफिस में है पता नहीं क्या है यहाँ पे लगा हुआ है। साथियों, सफ़र जारी है। अब थोड़ा सा आगे हम पहुँचे हैं। चाउमीन खाई, बड़ी गंदी थी, और खिलाने वाले ये लोग थे तो गंदी चाउमीन खिला रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ पे धारचूला आ गया हूँ, और ये नेपाल का बस अड्डा है जहाँ से आप अगर आप काठमांडू जाना चाहें या नेपाल के अन्य जगह में जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। ये देखेंगे ये सभी यात्री हैं, जा रहे हैं अपने अपने गंतव्य की ओर। और ये मेनली बस अड्डा है धारचूला का, यानी नेपाल का बस अड्डा है। और ये देखिए सामने अगर पीछे आप देख पा रहे होंगे तो काली नदी है,
और यहाँ पे कुछ ये नेपाली में लिखा है, नहीं, मनकामना पॉइंट हाउस, गोल मार्केट, धनगढ़ी, शायद धनगढ़ी जगह का नाम है यहाँ पे। और यहाँ पे फिर पुलिस चेकिंग भी है। और गोकुलेश्वर 72 किलोमीटर है, शायद कोई टेम्पल होगा गोकुलेश्वर। तो गर्मी यहाँ भी उतनी ही है क्योंकि घाटी एक ही है। सामने आप देखेंगे कि पार जो आप ये पहाड़ देख रहे हैं ये भारत का पहाड़ है, और इस तरफ देखिए ये नेपाल का पहाड़ है। और यहाँ से भी हमें और दूर चलना है। और मेनली आप यहाँ देखेंगे कि जो परिधान है वो तो सब वैसा ही है, क्योंकि जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है तो लोग अपने कल्चर से दूर भाग रहे हैं। लेकिन आप यहाँ जो गोरखा मैन है उनको देखेंगे कि सब लोग टोपी वगैरह पहनते हैं, और टोपी इनकी प्राइड है, इनकी शान है। और ये देखिए सामने, ये आप देख रहे होंगे ये भारत है। सामने आप देख रहे होंगे यहाँ समटाइम्स जो आप ये नदी के पार पार्क देख रहे होंगे, अगर दिख रहा है आपको, तो यहाँ समटाइम्स घूमने वगैरह आते थे या रनिंग करने के लिए आते हैं। तो आप यहाँ भी आ सकते हैं। तो अभी पता नहीं कितनी दूर और जाना है, तो चलते हैं। लेकिन चलने में मज़ा आ रहा है क्योंकि जब आप किसी नई जगह पे जाते हैं तो अच्छा लगता है आपको। काफ़ी प्यारा सफ़र, ऊपर धूप, और पीछे आप जो ये पीले पीले घर देख रहे हैं शायद आर्मी का या किसी सरकारी जो फोर्स है उनका ये कैंपस है, कैंप है। और ये देख रहे होंगे आप, ये काली नदी है। और वो दूर जो आप वो दूर घर देख रहे हैं वो धारचूला है, और वहीं मैं रहता हूँ फिलहाल। तो चलिए बढ़ चलते हैं आगे की ओर। सो फाइनली स्विमिंग पूल हम पहुँचने वाले हैं। ये लिखा हुआ है शिव शंकर होटल एंड स्विमिंग पूल। और ये मेरे कुछ बच्चे हैं। कैसे हो आप? ठीक है। नाम क्या आपका? कार्तिक। कौन सी क्लास में पढ़ते हो थर्ड। आप? आपका नाम क्या है? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? स्कूल जाते हो? LKG में पढ़ते हो? अच्छा। कैसा लगता है नेपाल में? अच्छा लगता है नेपाल में? अच्छा। स्विमिंग पूल गए हो आप? हाँ। ठीक है। वहाँ जाते हो? धारचूला जाते हो? वही तो है। घर धारचूला में ही है, और अभी धारचूला आए हो। यहाँ कौन रहता है? यहाँ कोई नहीं। अच्छा, घूमने आए हो, स्विमिंग पूल में आए थे? अच्छा ठीक है। तो ये कुछ लोग हैं जो शायद धारचूला से ही आए हैं और धारचूला आए हैं। और यहाँ से फिर अब हम मैं जा रहा हूँ यानी मेनली जो धारचूला के लोग हैं, जो भारतीय लोग हैं, वो यहाँ स्विमिंग पूल में आते हैं। और शायद यहाँ स्विमिंग पूल यहाँ से दिख रहा है। मैंने कोई इमेजिनेशन नहीं बनाई थी पहले कि स्विमिंग पूल कैसा होगा, क्योंकि जब समटाइम्स हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि बहुत अच्छा होगा और वो नहीं होता है तो बड़ा दुख होता है। तो जो है यही है। चलते हैं यहाँ से आगे की ओर। गुड आफ्टरनून। तो ये हमारे स्कूल के स्टूडेंट हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो टीचर बनने का एक ये फ़ायदा ये है कि आपको सब चलते फिरते बच्चे गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलते रहते हैं। बट द थिंग इज़ दैट कि आपको बिहेव भी वैसा करना पड़ता है। टीचर को हर जगह टीचर ही बन के रहना पड़ता है। बस यही नुकसान है टीचर बनने का। बाकी कोई बात नहीं, लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं स्विमिंग पूल में, और ये रहा स्विमिंग पूल। और यहाँ पे एंट्री हो चुकी है। और ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जो शर्मा रहे हैं। ऊपर देखो, अरे कुछ नहीं बोलना, तो शर्मा रहे हैं। तो आ रखे हैं स्कूल के बच्चे। और ये रहा स्विमिंग पूल। तो चलते हैं थोड़ी देर में स्विमिंग पूल की ओर। फ्रेंड्स फाइनली हम नेपाल में आ चुके हैं, और काफ़ी अच्छा मौसम है, और ये स्विमिंग पूल है। काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और ख़ास बात ये है कि सामने आप पहाड़ देख रहे होंगे, ये भारत है, और इस तरफ आप नेपाल के पहाड़ देख रहे हैं, और बीच में हम हैं। और सामने यहाँ आसपास कई घर भी हैं।
तो आप भी यहाँ पे आ सकते हैं, अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर सकते हैं। और 200 रुपये चार्जेस हैं यहाँ, नेपाली जो रुपीज़ हैं वो 200 रुपये लगते हैं यहाँ पे। और तो फिलहाल हम मज़े करते हैं, आप भी गर्मी की छुट्टियों में मज़े कीजिए। नाइस टू मीट यू। और जो हर यूट्यूबर कहता है वीडियो के अंत में, वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत, जय नेपाल।